हेलो दोस्त। आज हम जो बात करेंगे वो एक कमेंट के ऊपर बात करेंगे। कमेंट बहुत ही खूबसूरत सा है, प्यारा सा कमेंट है। इसमें लिखे हैं, यहाँ पे प्लीज़ एक क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं। ऊपर इन्होंने लिखा है कि आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वीडियो है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सर थैंक यू, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है 2 से 3 वीडियो से सीख लिया, थैंक यू, प्लीज़ एक क्वेश्चन है। अब यहाँ से इनका क्वेश्चन क्या है, ज़रा गौर से समझिएगा। इनका क्वेश्चन है, अगर हेज में मार्केट ऊपर जाए और कॉल बाई है, अब हेज है तो कॉल बाई होगा और कॉल सेल भी होगा, और कॉल सेल है यानी हेज है, तो ऊपर टारगेट हिट हो गया। अब एनालिसिस से पता चला कि मार्केट डाउन जाएगी, तो क्या कॉल बाई को सेल करके कॉल सेल को होल्ड नहीं रख सकते हैं क्या? देखिए, इनका क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं ना, तो इससे आपको सीखने के लिए कुछ नया मिलेगा। अब है क्या कि यहाँ पे देखिए, इनका कहना है कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग में पोजीशन बनाते हैं, हेज पोजीशन, अगर आप हेज पोजीशन के बारे में नहीं जानते होंगे तो मेरे चैनल पर जाके देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले भी एक और वीडियो डाले हैं, उसका अगर आप पूरा देख लेते तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उस हेज पोजीशन को इन्होंने बनाया है। अब ये पूछ रहे हैं, फिर भी हम एक तरीके से मान लेते हैं कि किसी ने बनाया है, ठीक है। इनका पहले क्वेश्चन सही से समझते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद फिर देखेंगे कि इस पे करना क्या है। तो इनका क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति पोजीशन को हेज करता है, ऑप्शन को हेज करता है, तो हेज कैसे करते हैं? तो किसी भी साइड में, कॉल या पुट में, अगर हम एक तरफ सेल करते हैं, अगर कॉल को हमने सेल किया है तो कॉल को ही हमको 200 या 100 अपने हिसाब से 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे जाके हमको बाई करना पड़ता है। उसको हेज पोजीशन बोलते हैं। इसमें प्रॉफिट भी फिक्स हो जाता है और लॉस भी फिक्स हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों फिक्स हो जाता है। मतलब आपका पैसा पूरा जीरो नहीं होगा। ऑप्शन में जो जीरो हो जाते हैं, इसमें नहीं होगा। तो अब इनका क्वेश्चन क्या था, बड़ी ध्यान से आप लोग समझिएगा। इनका क्वेश्चन है कि अगर जैसे हमने कॉल को बाई किया है, अब कॉल को बाई करने का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, और हमने कॉल को सेल भी किया है, तो कॉल को जब हम सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अब इन्होंने दोनों कर रखा है। इनका जो पोजीशन है हेज पोजीशन है। अब ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, जो भी इनका टारगेट है वहाँ तक गया। अब एक इनका कहना है कि अगर हम इसको, जो कॉल बाई किए हुए हैं, इसको हम पहले सेल कर दें, मतलब यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दें एक तरीके से, इस पोजीशन को ख़त्म कर दें, है ना, तो हमारे पास एक पोजीशन ए वाला बचेगा, कॉल सेल वाला बचेगा। तो क्या, अगर हम सिर्फ एक पोजीशन को ख़त्म कर देते हैं और फिर पता चलता है कि मार्केट वहाँ से नीचे आएगा, गिरेगा, तो फिर हम इसको होल्ड करके रखें, सेल वाली को होल्ड करके रखें, और मार्केट जैसे नीचे आएगा तो इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जो नीचे जो सेल वाली है, इसमें प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, तो फिर इसको हम बाद में स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो देखिए, ऐसा आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब कर किस तरीके से सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते, दोनों बात को समझेंगे। तो जब आप किसी भी शेयर को सेल करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपया आपको सेलिंग में देना पड़ता है। लेकिन उसी को हेज पोजीशन बोलते हैं। जब उसी, अगर कॉल में या फिर पुट में, कहीं पे भी उसी साइड में आप बाई भी कर लेते हैं तो वो हेज हो जाता है। और बाई तो जो भी प्राइस होगा उस हिसाब से आप 10,000 से 20,000 के बीच में भी पोजीशन को बाई कर सकते हैं, और अगर एक्सपायरी के आसपास है तो 2,000 से 5,000 के बीच में भी आप बाई कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप पोजीशन को हेज करते हैं तो क्या होता है कि
अगर आप सिंगल सेल के करते हैं तो उसके लिए लगभग 2 लाख, फिर बाई करते हैं तो उसके लिए कम से कम 10,000, तो टोटल हो गया 2,10,000। लेकिन इकट्ठा जब हम दोनों को एक साथ जब हम बाई और सेल करते हैं तो उसको हेज पोजीशन बोलते हैं। हेज पोजीशन बोलने का मतलब है कि जहां आपको 2,10,000 लग रहा था वहां आप सिर्फ 70,000 से 90,000 के बीच में उस पोजीशन को बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको मार्जिन देता है ब्रोकर। जिस ब्रोकर के अंदर आपका डीमैट अकाउंट होगा वो आपको मार्जिन देता है, क्योंकि उससे उसका भी फ़ायदा होता है कि आप कम पैसा में ट्रेडिंग कर लेते हैं और उसका जो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज बन जाता है। अब यहाँ पे कहना है कि हम मार्केट ऊपर गया तो कॉल जो हम बाई किए थे उसमें प्रॉफिट हो गया, तो हम उसको पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर दें, मतलब सेल करने का मतलब स्क्वायर ऑफ कर दें। और एक और जिसको हमने सेल कर रखा था तो वहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो सेल में प्रॉफिट होने लगेगा, तो फिर उसको हम बाद में स्क्वायर ऑफ कर दें। तो अगर आप हेज पोजीशन लिए हुए हैं, हेज पोजीशन है जिसमें आपको मार्जिन मिला हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए, आप भले ही 80,000 दे के उस पोजीशन को बनाए हो, अगर आपने मार्जिन लिया है 80,000 दे के उस पोजीशन को बनाए हैं, तो जैसे ही आपने कॉल को सेल कीजिएगा, ठीक, बाई कॉल, जिस कॉल को आपने बाई किया था उसको सेल कीजिएगा, ऊपर गया है आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उसको सिर्फ सेल कीजिएगा। तो क्या होगा, आपने जो नीचे जो कॉल को आपने सेल पोजीशन बना रखा है वो पोजीशन ऑन नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि सिंगल पोजीशन ऑन रहने के लिए आपको कम से कम 2 लाख जो भी उस समय मांगा जाएगा, अभी हम एक उदाहरण बता रहे हैं, लगभग 2 लाख रुपया लगेगा इस पोजीशन को ऑन रखने के लिए, जबकि आपको दोनों में, बाई में भी और सेल में भी सिर्फ 80,000 में पोजीशन बन गया था। तो ये जो मार्जिन है आपको ब्रोकर के तरफ से मिलता है, और वो इसलिए मार्जिन दे देता है क्योंकि जैसे ही आप सेल और बाई दोनों तरफ पोजीशन बनाते हैं तो आपको लॉस भी फिक्स हो जाता है और प्रॉफिट भी फिक्स हो जाता है। तो आपने अगर 80,000 दिया है, इसका मतलब ये है कि ब्रोकर के पास आपका 80,000 रुपया है। जहाँ 2,10,000 में आपका पोजीशन बन रहा था वहाँ आपने सिर्फ 80,000 में पोजीशन बनाया है, तो 80,000 तो आपका लगा हुआ है, उसमें 80,000 रुपया लगा हुआ है, लेकिन लॉस कितना हो रहा है वहाँ पे। अभी एक उदाहरण बता रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि उतना लॉस हो ही रहा है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जिस तरीके का पोजीशन बनाए हुए हैं उसमें अगर आपको लॉस 5,000 हो रहा है और प्रॉफिट लगभग 3,000 हो रहा है, तो आपका पैसा वहाँ पे 80,000 रुपया लगा हुआ है। अगर आप आंख बंद करके सो भी जाते हैं, मार्केट गलत दिशा में चला जाता है, मतलब आपको लास्ट में लॉस बुक करना पड़ता है, तो कितना लॉस बुक कीजिएगा, लास्ट जो है 5,000, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है। और अगर हम 5,000 बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 5,000 ही होगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, 1-2% का ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो इतना होगा, तो फिर भी जो ब्रोकर है उसका जो उसमें पैसा लगा हुआ है, आपको मार्जिन मिलना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पैसा नहीं लगा है, उसमें ब्रोकर का पैसा लगा हुआ है, वो उसके पास चला जाएगा। आपको लगता है कि आपने सिर्फ उसमें 80,000 दे के पोजीशन बनाया है, लेकिन हकीकत ये होता है कि उसमें पूरा पैसा 2,10,000 रुपया लगा हुआ होता है। जो मार्जिन आपको मिलता है वो पैसा ब्रोकर के तरफ से लगाया जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम बना होता है जिससे उनके तरफ से वो पैसा लग जाता है। तो इसीलिए जैसे आप एक पोजीशन को काटिएगा, जैसे ही बाई किया हुआ कॉल को जो बाई किए हुए हैं उसको अगर आप काटने की कोशिश करते हैं तो जो सेल किए हुए हैं, तो इसमें पहले वो मार्जिन रिक्वायरमेंट ढूंढेगा, आपको इसमें मार्जिन पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अगर आप एक पोजीशन को काटते हैं
जो बाई वाला आप बोल रहे थे, तो बाई वाला को जैसे ही अगर आप काट देते हैं तो नीचे बच जाता है सेल। और जिस तरीके से अगर आप किसी भी पुट या कॉल में अगर बाई करते हैं तो बाई में जो प्रीमियम देते हैं वो पूरा लास्ट में आपको ज़ीरो हो सकता है एक्सपायरी के दिन तक। और प्रॉफिट अनलिमिटेड, प्रॉफिट की मतलब प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, लाख 1.5 लाख 2 लाख तक हो सकता है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं। उसी तरीके से जब हम सेल करते हैं तो सेल में जो होता है प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। जो भी आपको प्रीमियम होता है उतना ही प्रीमियम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाहे कहीं भी मार्केट चला जाए। लेकिन सेल में आपको लॉस अनलिमिटेड होता है। लॉस अगर 2 लाख रुपया लगा हुआ है सेल में, तो 2 लाख का 2 लाख आपको ज़ीरो हो सकता है। इसीलिए ब्रोकर जो है आपको मार्जिन देता है, और मार्जिन तभी मिलेगा जब बाई और सेल दोनों एक साथ करके आप पोजीशन बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि हम दोनों में पोजीशन बनाए हुए हैं, तो जैसे मार्केट ऊपर गया तो बाई किए हुए को हम सेल कर दें, और जो हम पहले से सेल किए हुए हैं उसको होल्ड करके, और नीचे आए तो फिर हम नीचे उसको मतलब बाई कर ले या फिर स्क्वायर ऑफ कर दें। ठीक है, स्क्वायर ऑफ करने का मतलब पोजीशन को बंद कर दें। तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शर्त है कि आपको मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा, आपको टोटल पैसा अपना लगाना पड़ेगा। अब टोटल पैसा अपना कैसे लगेगा? तो जैसे ही बाई और सेल दोनों एक साथ करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे मार्जिन आ जाता है, मार्जिन लग के आ जाता है, क्योंकि ब्रोकर को भी पता होता है कि इस तरीके से पोजीशन बनाने का मतलब वो मार्जिन ढूंढ रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पहले सिंगल सेल कर सकते हैं। जैसे ही सेल करते हैं, सेल में लगभग 2 लाख रुपया या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगा पूरा आपको पैसा देना पड़ेगा। उस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। सेल करते ही तुरंत जैसे अभी सेल हो गया, उसके बाद फिर एक बाई का पोजीशन बना लीजिए, चाहे जहाँ पे भी बनाना है वो आपको चार्ट के हिसाब से देख के आप समझ सकते हैं। जब मेरा उस वीडियो को अगर आप देख रखे हैं तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से आप खुद मतलब आपका अपना सारा पैसा अगर लगा रहेगा तो आप चाहे तो किसी भी एक पोजीशन को पहले काट सकते हैं, चाहे सेल को काटे या फिर बाई को काटे, एक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपने मार्जिन लेके किया है, तो दोनों बाई और सेल दोनों पोजीशन एक साथ ही कटेगा। जैसे ही आप स्क्वायर ऑफ कीजिएगा ना तो दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा, उसमें आपको एक एक काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। और आएगा भी तो आप पहले जो इसमें सेल किए हैं वो पहले सेल वाला कट सकता है, उसके बाद आप चाहे तो बाई वाले को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप चाहिएगा कि हम पहले बाई किया हुआ को हम वो स्क्वायर ऑफ कर दें और सेल किया हुआ है उसको हम होल्ड करें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेल वाले में अनलिमिटेड लॉस होता है। तो इसलिए उसने मार्जिन दिया है तो अपना पैसा, जो भी ब्रोकर मार्जिन देता है तो अपना पैसा पहले निकालता है। तो उसको पता होता है अगर आप सेल वाले को पहले हटा देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उसका सारा मार्जिन जो 80,000 है उसमें से वो आपको जो भी लॉस होगा वो निकाल लेगा, क्योंकि टोटल लॉस 80,000 नहीं हो सकता। बाकी अगर आप बाई जो किए हुए हैं उस बाई को अगर होल्ड करते हैं तो बाई में कितना पैसा लगा होगा, बहुत लगा होगा तो 20,000, 5,000 से 20,000 के बीच में लगा होगा। तो फिर भी ब्रोकर के पास आपका 80,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपसे वो पैसा वसूल लेगा, जो भी लॉस होगा सो। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको देता भी है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम पहले बाई किए हैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दे, बाद में सेल को स्क्वायर ऑफ कर दे, तो इसके लिए आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मार्जिन लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप जो क्वेश्चन किए थे, लगता है उसका जो सवाल था उसका जवाब इसमें मिल गया होगा।